तो मुझे बार बार कहता था कि बाबा हम जल्दी शिफ्ट हो जाए। मैं इस घर में आता हूँ तो मुझे एक इत्मीनान सुकून होता है कि मेरा बेटा शायद इधर ही है। इधर ही है। देख के कहता है बाबा मामा जर्नल से भी बड़े रैंक्स होते हैं। तो उस वक्त मुझे समझ नहीं आई। शहादत का उसको शौक़ उसको डेफिनेटली था। तभी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हमारे साथ इधर लाहौर में गुजारा। कुछ दिनों के बाद मैं कभी नज़र नहीं आऊँगा। खाके वतन है जहाँ अपनी और जहाँ तो सबको प्यारी है। नाज़ना यौम दिफ़ाए वतन 6 सितंबर है। ये वतन हमें किसी ने प्लेट पर रख कर या किसी संदूक में बंद करके नहीं दिया। इसके लिए हज़ारों लोगों ने जानें कुर्बान की, अपनी जानें निछावर की। हमने वो पूरी तारीख़ भी जान रखी है जिस तरह से मुसलमानों को पाकिस्तान आते हुए जिस बेदर्दी से शहीद किया गया, कत्ल किया गया, मार दिया गया, वो सारी तस्वीर हमारे जहनों पर अभी तक मौजूद हैं। आज मैं अपने बहुत ही बेहतरीन दोस्त, हमारे सीनियर भाई सुहेब अशरफ, कैप्टन सुहेब अशरफ शहीद के घर पे मौजूद हूँ। कि वालदा मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर शाजिया। मैं उनका बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने वक्त आज हमें दिया। मैडम बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताइएगा कि आज यौम दिफ़ा है और बहुत सारी ऐसी यादें होती हैं इस मौके पर कि ऐसे जब मौके आते हैं तो अपने बेटे के वाले से एक जवानी के अंदर एक शहादत होना, एक रुतबा भी है, पेरेंट्स के लिए एक बहुत ज़्यादा एक सानिया भी है। लेकिन आपने माशाल्लाह बहुत सब्र व तहम्मुल से इस सारी चीज़ों को फेस भी किया। तो क्या सुहेब भाई को बचपन से ही क्या एक्सेप्शनल थे कि उन्हें शहीद होने का जो एक ज़हन में, आपने पहले भी बताया कि शहादत उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी कि शहीद होकर शायद मेरा नाम जो है ना उस तरह से आएगा और मैं कौम की किसी तरह से खिदमत कर सकूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहादत का उसको शौक़ उसको डेफिनेटली था। तभी ये भी एक, और शायद मेरा ख़्याल है आर्मी में ना ट्रेनिंग भी कुछ ऐसी की जाती है, इतने पेट्रियाटिक तरीके से बच्चों को ग्रूम किया जाता है कि उनमें ये जज्बा जो है ना, मेरी तो ये 3rd जनरेशन थी आर्मी में, और मैंने अपने अब्बू, अपने भाई और अपने बेटे तीनों को मैंने विटनेस किया है कि उनमें ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, पेट्रियाटिज़म बहुत ज़्यादा। तो मुझे ये चीज़ बेसिकली पसंद भी थी। लेकिन जो है हमसे उसने कभी उस तरह ज़िक्र नहीं किया था। उसकी शहादत के बाद उसके एक दोस्त ने एक फ़ेसबुक पे एक अपनी चैट उसके साथ व्हाट्सएप वाली शेयर की हुई थी। उसमें क्योंकि उसने लास्ट अपना ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हमारे साथ इधर लाहौर में गुजारा, और जुम्मतुल विदा उस मस्जिद में पढ़ने के लिए गया, और कहीं वो दोस्त ट्राई करता रहा होगा कि फ़ोन नहीं उठा रहा। उसने कहा भाई तुम कहाँ थे, इतनी देर कहाँ लगा दी? उसने कहा मैं जुम्मा पढ़ने गया हुआ था। तो क्या दुआ मांगते रहे इतनी देर, उसने पूछा ना। तो इसने कहा सुहेब ने कि शहादत की दुआ मांगी है। तो वो कहता है कि तुम्हारी इतनी छोटी सी उम्र है, तुम कोई अच्छी दुआ मांग लेते। तो कहता है इससे अच्छी दुआ और क्या होगी, शहीद नेवर डाइज़। तो ये उसकी थी ना कि ये उसने कभी हमारे साथ बात नहीं की। वो कभी कभी उसके मुंह से इस तरह की चीज़ें निकल जाती थी। एक उसने अपने एक और उसका जूनियर था, मेरा बेटा जो था ना, ये वहाँ पे आर्मी मेडिकल कॉलेज में कंपनीज़ होती हैं, तो उसकी ये सीना कंपनी थी। वो बच्चा भी सीनाइट का था, सीना था कंपनी का था। तो मेरा बेटा जो था, हमेशा वहाँ ट्रेडिशन ये थी कि जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट होता है ना, उसमें से बेस्ट पर्सन चुना जाता है, बेस्ट सीनाइट, जो एजुकेशन के हवाले से और स्पोर्ट्स दोनों में एक्सेल कर रहा हो ना। तो सुहेब को इतनी अच्छी इसकी स्पोर्ट्स और इसके वो था कि इसको 3rd ईयर में बेस्ट सीनाइट का, ये इसका एक पढ़ा भी होगा यहाँ पे, ये वाला बेस्ट सीनाइट का उसको 3rd ईयर में मिला था, अवार्ड मिला। तो
उस बच्चे ने ना कहा हुआ कि आपका जो है ना, मैं बनाऊंगा, बोर्ड बनाऊंगा ना, ऑनर बोर्ड, उस पर आपका नाम सबसे पहले आ रहा है कि आपके पॉइंट्स बहुत हैं और आपका टॉप ऑफ द लिस्ट आ रहा है नाम। तो उसने कहा चलो बड़ी अच्छी बात है और ये वो। तो फिर कहता है कि आप खुश हैं वहाँ पर, और सारा सियाचिन चला गया हुआ था तो उसने कुछ तस्वीरें शेयर की। उसने कहा कि हाँ ये देखो ना। तो कहते हैं लेकिन बोर बहुत होता हूँ मैं वहाँ पे ना, करने के लिए कुछ नहीं है और बिल्कुल फारिग रहता हूँ। तो उसने कहा कि लो इतनी खूबसूरत जगह है, यहाँ पे कौन बोर हो सकता है ना। कहता है बस देख ले रज के, कुछ दिनों के बाद मैं कभी नज़र नहीं आऊँगा। ये उसने उसको कहा। ये भी उसने ना चैट शेयर की हुई है। तो यानी कि उसको कुछ इंट्यूजन थी कि शायद में कुछ चल रहा था। कुछ चल रहा था, लेकिन उसने ना हम पेरेंट्स के साथ, अपनी बहन के साथ, हमारे साथ उसने कभी जिक्र नहीं किया। 2 बहन भाई? बस 2 बहन भाई थे। तो मतलब कि उनकी बहन छोटी है, वो ओ लेवल्स कर रही है। मतलब कि एक 2 बहन भाइयों में एक भाई और एक बहन, दोनों की अटैचमेंट भी उस तरह से बहुत ज़्यादा होगी। हाँ जी। तो वो उसने कभी, मतलब ये वाली ऐसी बात थी शायद, वो उसके ना मुंह से निकल जाती थी चीज़ें ना। जैसे जब वो हाउस जॉब इधर कर रहा था ना तो बड़ा वो कैजुअल था, बहुत लेट जाता था। अब मुझे ये पता था कि आर्मी में 7:30 बजे तो हॉस्पिटल, अब्बू खुद हॉस्पिटल में होते थे, तो राउंड्स होते हैं ना हॉस्पिटल के। तो मुझे ये था कि ये इधर इतनी, यहाँ से अभी 1.5 घंटे का ट्रैवल है और उसने जाना है CMH, तो तुम इतनी लेट निकलते हो यहाँ से, 9-10 बजे निकलते हो। मुझे एक दिन बड़ा गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा सुहेब तुम्हें ना सारे पहले ना कप्तान साहब कहते थे, तो कप्तानी तो तुम्हें लग गई हो। असल में उस दिन हुआ ये था कि उसके एक कज़न ने ना उसको जनरल साहब लिखा हुआ था फेसबुक पे ना किसी कमेंट में। तो मुझे गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा कि जर्नली ऐसे नहीं मिलती, मतलब इसके लिए आपको अपना कैरियर बनाना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। मैं उसके साथ नाराज़ हुई सुहेब से ना। तो उसने मुझे ऐसे जैसे खाली और अजीब सी, मैं अब रिकॉल करती हूँ, उस वक्त तो मुझे नहीं पता हुआ, बाद में मतलब ये बात मुझे क्लिक की कि मुझे ऐसे देख के कहता है बाबा मामा जनरल से भी बड़े रैंक्स होते हैं। तो उस वक्त मुझे समझ नहीं आई। तो जब इसके जो आर्मी मेडिकल कोर के कमांडेंट थे ना, वो आए थे हमारे घर, तो उन्होंने कहा था ये वो चीज़ है जिसकी ख्वाहिश लेके हम भी जर्नैली तक पहुंच गए और हमें नहीं मिली। ये ऐसी सादत हाँ, है, ऐसी खुश। तो फिर मुझे उस वक्त ये बात क्लिक की ना, ये बात याद आई कि इसने, सुहेब ने ये बहुत उस तरह इसने कहा था कि जर्नैली से आगे भी रैंक्स होते हैं। ये बताइएगा, ये पीछे जो हमारे एक उनका यूनिफॉर्म है, ये जब वो शहीद हुए तब उन्होंने पहन रखा था? ये उसने ना जिस एम्बुलेंस में था ना, उसमें उसने, इसके नीचे ना एक टी-शर्ट होती है राउंड नेक वाली, वो उसमें नज़र आ रही होगी। तो वो पहनी हुई थी और ट्राउज़र कैजुअल था क्योंकि वो ट्रैवल कर रहा था। इसने हैंग किया हुआ था कि जब मैं यूनिट में पहुंचूंगा तो मैं तब पहनूंगा। गाड़ी के अंदर हैंग किया हुआ था। तो वो जब एम्बुलेंस गिरी ना, तो ये ऊपर फ्लोट कर रही थी पानी में, तो इन्होंने निकाल ली वहाँ से ना। मतलब कि ये जब वो ये वाक़या पेश आया तो उसमें सिर्फ ये शर्ट ही आपको मिली? उसकी जितनी उसकी बिलोंगिंग्स थी ना उस गाड़ी में से, उसमें से सिर्फ हमें शर्ट मिली। मतलब जैसे उसका मोबाइल होगा, उसकी कोई और चीज़ें होंगी, कोई शूज़ होंगे, कोई और बैग में कोई चीज़ें होंगी, लेकिन बैग में भी शायद कोई हैवी चीज़ें हों जो वो साथ ही नीचे सिंक कर गया। तो हमें सिर्फ ये शर्ट ही मिली थी। जी, मेरे साथ डॉक्टर अशरफ साहब मौजूद हैं, डॉक्टर कैप्टन अशरफ शहीद के वालिद हैं। बहुत सारे लोग कहते भी हैं और हमने सुना भी है, जब एक वालिद बुज़ुर्ग हो जाता है और एक जवानी की उम्र में उनका बेटा होता है तो उसकी सख्त ज़रूरत होती है एक बुज़ुर्ग वालिद को कि वो उनकी बुज़ुर्गी और उनकी इस वक्त के अंदर जो है वो उनका सहारा बनता है। लेकिन जिस जवान बेटे की शहादत हो जाए और वो वालिद जो है वो उस एज में पहुंच जाए जिस वक्त उनको शदीद ज़रूरत हो और वो एक शहीद के वालिद हों, तो क्या ही उनका सब्र होगा। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर अशरफ साहब मौजूद हैं, डॉक्टर कैप्टन सुहेब अशरफ शहीद के वालिद हैं। सर बहुत शुक्रिया। हमने ये सुना है कि आपने सुहेब भाई को बहुत ज़्यादा कन्विंस भी किया कि आर्मी के अंदर जाने के लिए। इसकी क्या वजह थी कि आपको ये पता भी था कि किसी भी तरह का फेज़ आ सकता है, आया कि शहादत की सूरत में, या होता ये है ना कि कहीं पर आपकी ऐसी एलोकेशन हो गई है कि आप 6-7 महीने तक घर वापस ही नहीं आए, तो फिर भी आपने एक ही बेटा था और उसको जो है वो एक हिम्मत, एक मोटिवेशन दी कि फोर्सेस में जाना है आपने। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने सुहेब जैसा बेटा में इनायत फरमाया।
और उसके बाद अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसको शहादत नसीब फरमाई। सुहेब जब एफएससी कर चुका था ना, तो उसके बड़े अच्छे नंबर आए थे। तो मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है कि एक दफ़ा ईद के मौके पे हम गांव में गए। अपने ईद हम गांव करते हैं अपने भाइयों वगैरह के साथ, बहनों के साथ वहाँ पे। तो वहाँ कोई डिस्कशन इसकी कज़न्स के साथ हुई, तो इसने कहा यार मेरा आर्मी में जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। तो इसका ताया इसको बार बार स्ट्रेस कर रहा था कि आप आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए ट्राई करो, आप अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, जा सकते हो। तो पता नहीं इसने कोई ऐसी बात की, वो थोड़ा सा नाराज़ लगे मुझे। आगे कहते यार अशरफ ये आर्मी की तरफ माइल ही नहीं होता। तो मैंने कहा भाईजान कोई बात नहीं है, चलो अल्लाह ताला को मंजूर होगा तो चला जाएगा, लेकिन मैं ज़्यादा इसको स्ट्रेस नहीं करता। अब जब ये सारी बातें हो गई तो मैंने उसको कहा कि देखो यार, अगर आपकी रुझान है तो मेरा तो ज़ाती तौर पे बड़ा रुझान है कि आप आर्मी में चले जाओ, और बड़ा अच्छा भी डिसिप्लिनदार भी है, वैसे भी खिदमत भी है, और एक जज्बे के साथ काम करने वाली भी बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने इस बात को मतलब पैशन ले लिया, जिम्मेदारी ली, और उसने ये सारी जो भी उसकी तैयारी है हमें बताए बगैर आर्मी मेडिकल कॉलेज का टेस्ट भी दिया। आर्मी मेडिकल कॉलेज की जो फिज़िकल एक्सरसाइज वगैरह सारी उसने कर ली। हमें उस वक़्त पता चला, मुझे ज़ाती तौर पे, अपनी अम्मा को शायद बताया होगा, मुझे ज़ाती तौर पे उस वक़्त पता चला जब वो सारे यहाँ से टेस्ट क्लियर करके तो बोर्ड के लिए पिंडी चला गया, पिंडी बोर्ड भी दे के आ गया, वापस आ गया, तो इसके दोस्तों को कालें आ रही थी। तो मुझे एक दिन इसने कहा कि बाबा इस तरह ये हुआ है कि मेरे दोस्तों को कालें आ गई, तो मैं कॉल्स आ गई हैं कि जी आप सेलेक्ट हो गए। तो इसको था कि मैं क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ, तो मुझे नहीं पता था, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार आप तो, कहता नहीं बाबा मैं तो उस वक्त ही ये पैशन के साथ सारा कुछ किया, और मैं 100% यकीन है कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा। अच्छा, मुझे ये कहा। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, देखते हैं, पता करते हैं। अने हो वो मतलब किसी रेफरेंस से कोई मतलब हमें ये पता चल गया कि ही हैज़ बिन सिलेक्टेड फॉर दी आर्मी मेडिकल कॉलेज। तो मैंने मतलब वो आके इसको नहीं बताया, मैंने इसको कहा यार वेट फॉर 1 or 2 days, इंशाल्लाह सारा कुछ हो जाएगा। तो जब इसकी कॉल आई, दैट वाज द मोस्ट मतलब इसके खुशी का दिन था। मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था। मुझे ये था कि चले अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी ख्वाहिश ये थी कि ये आर्मी में जाके सिलेक्शन हो जाए, और दूसरा ये कि सर्व करे आर्मी के अंदर। तो मेरी दिमाग ज़हनी तौर पे हमेशा मैंने इसको इसी तरीके से मोटिवेट किया। मैंने इसको यही कहा था कि यार देखो, अगर आप ज़िंदा रहेंगे, गाजी हैं, और अगर अच्छे तरीके से सर्व करेंगे तो आपकी वो भी अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। अगर शहादत होगी तो हमारे लिए भी एजाज़ की बात होगी। ये मतलब ये रूटीन में भी बातें हुई, और दूसरा जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा है कि ये दोस्तों के साथ भी चीज़ें शेयर करता रहता था कि शहादत के बारे में और इस तरह की सारी चीज़ें। मुझे एक अच्छी तरह बात याद है, जिस दिन ये जा रहा था सियाचिन, मैं इसी घर के बाहर इधर निकला हूँ, तो सॉरी उससे पहले जब इसकी सियाचिन की कॉल आई है ना, तो मुझे एक दिन मैं 3-4 बजे वापस आया कॉलेज से, तो मुझे कहता है कि बाबा मेरी वो ना पोस्टिंग होगी सियाचिन। अच्छा। तो मैंने कहा तो परेशान हो गया। तो पापा मैं बिल्कुल परेशान नहीं, मैं तो सिर्फ मुझे इन चीज़ों से परेशानी होती है कि अगर आप परेशान हो। मैंने कहा बेटा मैं बिल्कुल परेशान नहीं, मैं तो ज़हनी तौर पे तैयार हूँ हर चीज़ के लिए। देखिए आपकी ये पोस्टिंग है, कुछ भी हो सकता है किसी वक्त भी। मैंने सिर्फ एक चीज़ आपसे मेरी तो है कि मालूमेंट्स के लिए, सैलरीज वगैरह के लिए ना, मतलब कभी ना, हमेशा डेडिकेशन के साथ परेशान नहीं होने से नहीं, मतलब है आप जिस मकसद से भेज रहे हैं उस मकसद को सिर्फ वो मकसद। मैंने कहा कोई इतना बड़ा घर तुम्हारी ख्वाहिश के ऊपर बनाया है, यहाँ पे ये उनकी ख्वाहिश भी बनाया, ये उसी की ख्वाहिश के, और उसने बना मतलब उसकी पसंद की हर एक चीज़ लगी हुई है, और उसकी ख्वाहिश के ऊपर। इससे पहले मेरे पास एक घर था 10 मरले का, ड्रीम गार्डन, बड़ा खूबसूरत घर था। वो कहता था बाबा बड़ा घर चाहिए, बड़ा बनाना है, अरे वो बात बन गया। मैंने कहा देखो तुम्हारे लिए दुनियावी जो है ना इंसेंटिव, इससे बड़ा क्या हो सकता है। ये घर है अल्हम्दुलिल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ उसने। मतलब उस दिन मैंने कहा आपने कतन इस तरह के ज़हन में कभी कोई बात नहीं, कहता नहीं अल्लाह का शुक्र है कभी मेरे ज़हन में ये बात आती ही नहीं। मैं तो हमेशा इसी जस्तजू के साथ, इसी तवज्जो और इसी कोशिश के साथ कि अल्लाह ताला मेरे लिए जो चीज़ें हैं कबूल फरमाए, मैं करता हूँ। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने उसकी वो ख्वाहिश पूरी कर दी जो उसके ज़हन में थी, जो डिफरेंट लोगों से, और जो हमें
कभी कभार को ऐसी बात कर रहे जो समझ नहीं आती थी, लेकिन बाद में समझ आई कि उसमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। जब इस घर में शिफ्ट हुए तो ये भी घर कंप्लीट होने वाला था, तो ये पोस्टेड था CMH लाहौर के और तो मुझे बार बार कहता था कि बाबा हम जल्दी शिफ्ट हो जाएं। अच्छा। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं यार, आराम से घर फिनिश हो जाएगा, फिनिशिंग पे टाइम लगता है, तो आप चले जो मैं सेट हो जाऊँगा। नहीं आप मैंने सेट करके जाना है। मैंने कहा बेटा मेरे लोग वाकिफ़ हैं, मैं शिफ्टिंग भी कर लूँगा, सब कुछ कर लूँगा, परेशान ना हो। मुझे एक बात कहता नहीं बाबा मैंने आप लोगों को सेट करके जाना है। अच्छा, अब ये लाइन समझ नहीं आई। ये मुझे लाइन उस वक्त नहीं समझ आई। उस वक्त नहीं समझ आई। मतलब कि मैंने अच्छा, सेट करके आप अच्छा मैं शहादत कर दूँ। बिलीव नहीं कि मैंने इसके लिए 2 महीने की छुट्टी ली। हम्म, छुट्टी लेके मैं घर बैठ के तो ये चीज़ें जो फिनिशिंग है ना जल्दी करें। उसने मुझे अल्टीमेटम दिया कि मैंने इस साल, ये 2019 की बात है, अप्रैल की, कि मैंने अप्रैल में के एंड पे आया था रमज़ान जाके था, तो उन्होंने कहा कि मैंने 20 अप्रैल को शिफ्ट होना इधर, या भी क्योंकि मैंने इस साल इफ्तारी जो है ना अपने दोस्तों की, जो भी मेरे दोस्त हैं, मैंने इधर करानी है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई 24th या इस तरह के एंड ऑफ अप्रैल में यहाँ शिफ्ट हो गए। सिर्फ तको दो करके सारा कुछ कर करा के, तो ही वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड। कहते कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं मतलब है ना सारी चीज़ें हर चीज़ सेट करके एक एक दे के कि अब कोई नहीं, अब छोटे छोटे काम है वो बाबा आप करा लेंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग सेट हो गए। मैं इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस घर में आता हूँ तो मुझे एक इत्मीनान सुकून होता है कि मेरा बेटा शायद इधर ही है। इधर ही है। अल्लाह ताला आपको सब्र दे जी। ये शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, ये बिल्कुल हमने देखा भी है। तो शहादत की खबर किस तरह से आप तक पहुंची? क्या संडे का दिन था, उससे कोई फ्राइडे वाले दिन रात को शायद शाम को फ़ोन आपको भी आया था। फ्राइडे को नहीं आया ना, मुझे सैटरडे को आया था। मुझे फ्राइडे को मेरी बात हुई उससे। वो सियाचिन में जब यहाँ से सियाचिन गया तो वहाँ भी मतलब माशाल्लाह बड़ा डायनामिक था। हर वक्त उसके ज़हन में होता था कि मैं काम करूँ। तो वहाँ अभी वेट करना था इसने ऊपर जाने के लिए ना, जब ऊपर जाते हैं तो थोड़ा सा वेट करना था अभी ऊपर से, एक्लिमेटाइजेशन के लिए ज़रूरी होता थोड़ा है। सा ज़रूरी था। तो इसकी CEO जो कमांडेंट था इसका, उसने कहा यार शोएब तुम बेचैन लगते हो बड़े। कहता हाँ सर कोई इधर काम नहीं है। उसने कहा यार तुम क्या काम करने चाहते हो? कहता कि चले मुझे ऐसे करें कि मैं जो इसके गाँव है ना वहाँ फ्री मतलब कैंप लगा लेता हूँ। और इसने वहाँ पे 3-4 जो छोटे छोटे गाँव वहाँ जाके कैंप लगाए। उसकी तस्वीरें हमें भेजी हैं कि ये पहली दफ़ा मैंने हाईएस्ट पॉइंट जो पाकिस्तान में है वो कुछ 13,000 की बुलंदी के ऊपर वो जो गांव थे, ये बेसिकली था गोमा और उसके बाद ग्यारी और ग्याम, ये 3 गोमा बेस कैंप है। ग्यारी वो जहाँ पे हमारे शोहदा की वो यादगारी, उसके बाद 24,500 पे है ग्याम। तो इसने ऊपर जाना था। ये इसने जो गोमा है उसके इर्द गिर्द के गाँव में वो कैंप लगाया और इसने बड़ी तस्वीरें भेजी, वो फेसबुक में भी शेयर की। बहुत खुश था। कहता मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने ये पहली दफ़ा यहाँ आके लोगों को सर्व किया और कैंप लगाए। अच्छा उसके बाद कुछ दिन दरमियान में बाकी थे। बेसिकली वहाँ से एक लाहौर से यूनिट जानी थी जिसने रिप्लेस करना था वहाँ पे सियाचिन में उस यूनिट को। इसकी जिम्मेदारी नहीं थी, डॉक्टर किसी और की ड्यूटी थी। तो CEO ने कहा कि शोएब यार तू सैरो सेहत का शौकीन भी लगता है, तो अगर आप जाना चाहते हो आप जाना। कहता सर मैं जाने के लिए तैयार हूँ। इसने वहाँ से ट्रैवल किया, ही केम टू दी ये चलास, और उसके बाद पतन एक जगह है था कोट के आगे कोई 100 किलोमीटर। ये आई थिंक सो कि ये जो हमारा डैम नहीं बन रहा वो जो उसके एरिए में, ये मेरे दिन में इसमें नहीं आ रहा था कोट, वो पतन जगह है, वहाँ एक छोटी सी कंटोनमेंट है, वो मिड पॉइंट है। वहाँ से वहाँ ये ट्रैवल इसने 3-4 दिन में किया। यहाँ पहुँचा, यहाँ से जो इसकी यूनिट जानी थी वहाँ जानी थी।
और वो यूनिट 2-3 दिन लेट होगी, बहरहाल वो वहाँ पे रहा, वहाँ से उसने मुझे फ़ोन किया, तो मेरे काफ़ी गपशप हुई, काफ़ी लंबी है था, तो बड़ा मतलब पूरा दिन था, अलहमदुलिल्लाह खुश भी था। तो यहाँ से जब यूनिट गई तो इस यूनिट को संडे अर्ली मॉर्निंग कोई 5:30-6 बजे वो लेके ही हेडेड टूवर्ड द सियाचिन। इसने वहाँ से वो जो भी आगे एरिया गोमा जाना था, पहले वो चलास वगैरह गिलकर वो सारा एरिया आगे, मतलब इसने गोमा जाना था। तो वहाँ जब उन्होंने सफ़र स्टार्ट किया तो तकरीबन 1.5 घंटा बाद ये जो इस वक्त वही प्रोग्राम उसका वहाँ पे जो डैम बन रहा है इस वक्त, तकरीबन वहाँ से पतन सॉरी उसको हाँ पतन ही उस जगह का नाम है, वहाँ से कुछ 1.5 घंटे के बाद टूवर्ड मतलब गोमा जब जा रहा था, चलास वगैरह की तरफ जा रहा था, तो 1.5 घंटे के बाद इसकी जो एम्बुलेंस है ना वो तकरीबन पता नहीं एग्जैक्ट टाइम क्या था, वो एम्बुलेंस 8:30 बजे एम्बुलेंस जो है ना वो दरिया इंडस के अंदर गिरती है। उसकी वजह उस मतलब वो कैसे पता चला कि जब ये जा रहे थे तो काफ़ी डिफरेंस हो गया था, ये इसकी 3rd लास्ट गाड़ी थी, इसकी एम्बुलेंस थी, उसके पीछे मेरा ख्याल है वो एक जो जैमर था वाली गाड़ी थी, और उसके पीछे एक मिलिट्री पुलिस की गाड़ी थी। तो वो प्रोटोकॉल होता है यूनिट का तो वो उसका प्रोटोकॉल था। उन्होंने बताया कि वो मतलब पीछे वाले ड्राइवर्स ने देखा ना कि वो गाड़ी जो है ना वो सीधे जाते हुए टिल्ट हो गई है, टिल्ट हुई है, तो और उसके वो बाद नीचे गिर गई है। मैं 1 मिनट में और रास्ते में वो गाड़ी जब गिरी है तो उसकी जो डोर है ना पीछे, वो बेसिकली एम्बुलेंस थे जिसके अंदर ही बैठा था। ये था इसके एक नर्सिंग स्पाई था, एक इसका ड्राइवर था और एक शायद गनमैन था या कोई था। तो वो जब नीचे गिरी है ना तो उसका जो पीछे वाला दरवाज़ा है ना, साइडों पे 2 दरवाजे, पीछे वो एम्बुलेंस का एक दरवाज़ा होता है जिसके अंदर चाबी वगैरह वो चट्टानों के साथ टकराने के बाद टूट गया। उस वजह से ये जो हैंग हुआ है ना ये वहीं पे लटक गई होगी। ये उधर गिरा है, उस वक्त रास्ते में गिरा है, ये उधर अंदर नहीं गिरा, और उधर ही वो ट्रैक सूट वगैरह भी गिरे हैं। वो शायद इसीलिए भी थे, कोई साथ और दूसरों के उन्होंने के कपड़े, ये उस वक्त गिरा है, ठीक है, ये गिरा है। तो उसके बाद वो मतलब वहाँ रेस्क्यू वगैरह करने की कोशिश की है, और उसके बाद काफी देर ऑपरेशन भी जारी 1 महीने तक तकरीबन इनका आर्मी का हेली ऑपरेशन भी करते रहे हैं। लोकली लोगों को भी बहुत इन्वॉल्व किया है, सहारों को, लेकिन वहाँ पे चूँकि गहराई तकरीबन 200-300 फुट के करीब है दरिया इंडस की, बहुत तेज़ उसकी लहरें हैं, मतलब वो हमें अपडेट करते रहे, पूरी उन्होंने कोशिश की है लेकिन नहीं हो सका, अल्लाह को मंजूर ऐसे था। और उनमें से सिर्फ एक डेड बॉडी जो मिली बाद में, वो 1 महीने बाद 1 महीने बाद मिली है, 1 महीने बाद। इसकी एम्बुलेंस और 3 लोगों की डेड बॉडी वो नहीं मिली, उसका कोई सुराग नहीं मिला, एम्बुलेंस भी नहीं मिली। और सुना है मतलब पहले भी इस तरह के वाक़यात होते हैं वहाँ पे, बसेस का नहीं पता चलता क्योंकि डेप्थ इतनी है, और दूसरा अंदर पहाड़ों के और इतने रास्ते में बॉर्डर इतने बड़े बड़े पत्थर भी हैं, और कोई पता नहीं कितनी किस साइड पे वो डाइवर्ट कर दी और रुकी है। तो क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही था कि इन्होंने बैग्स वगैरह बांधी होंगी, और यही सीट बेल्ट्स वगैरह बांधी होगी, इस वजह से ये सारा कुछ हुआ।